अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स जो KYC के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पाई के यूज़र्स जो भी हैं जो करंटली माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट माइनिंग है, तो इसके अंदर जो लोग माइनिंग कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स और कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और समझने भी ज़रूरी हैं। एक तो ये चीज़ कि देखें आपके पास जो एक्टिव नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो यहाँ पे अभी जैसे 6/49 है, तो इट मीन 6 मेरे साथ करंटली माइनिंग कर रहे हैं, जो मेरे रेफरेंस से कर रहे हैं, जो मेरे लिंक के मेरी इनविटेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और 49 टोटल में से 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो मेरी माइनिंग का रेट है 0.20 पर आवर की बेस पे मेरे अकाउंट में माइनिंग हो रही है। ऊपर ये देखें 99717772322834 लाइक इस तरह जा रहे हैं। तो हर घंटे के बाद 0.20 ऐड होते हैं अगर 6 बंदे मेरे एक्टिव हैं। अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है 7 8 9 10 हों तो ये वाला जो पर आवर की बेस पे ये वाला रेट होता है, ये इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, अगर अकेला बंदा हो, एक ही खुद ही बंदा माइनिंग कर रहा हो और कोई ना कर रहा हो आपके रेफरेंस वाला, तो फिर उसकी बेस पे 0.01 पर आवर की बेस पे आपके अकाउंट में ये पाई माइनिंग होती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ समझने की। दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बहुत सारे यूज़र्स पूछ रहे हैं कि माइनिंग करते हुए आप अर्निंग कैसे, यानी पैसे कैसे निकलवा सकते हैं। देखें, पैसे निकलवाना बाद का स्टेप है, पहले आपने माइनिंग करने के बाद वॉलेट क्रिएट करना है। ये सारे प्रोसेस और ये सारे स्टेप्स जो परफॉर्म करने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले देखें, जिस तरह बैंक अकाउंट भी होता है तो पैसे वैसे ही नहीं मिलते। बंदा बैंक अकाउंट ओपन करवाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई बैंक वाले करते हैं, तो सेम इसी तरीके का प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। अब उसमें क्या चीज़ है, जैसे ये मेन नेट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो न्यू यूज़र हैं वो याद रखें कि उनके 13 डेज़ का पीरियड होता है, और 13 डेज़ की पीरियड के बाद ये मेन नेट इन्फो वाला ये वाला बटन जो है ना यहाँ पे उनके लिए अवेलेबल होता है। बाकी जो पुराने यूज़र्स हैं उनके लिए मेन नेट इन्फो का बटन है, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आएगी इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करनी है। पहले सबसे पहले देखें, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सी बनी हुई है आपके पास, एक डायग्राम टाइप की बनी हुई है। इसमें देखें ये जो ऑरेंज कलर में अनवेरीफाइड बैलेंस आ रहा है, तो मेरे अभी 4312 पाई के अकॉर्डिंग मेरा जो अनवेरीफाइड बैलेंस है वो ये है 3551। मतलब ये वाले कॉइन्स अभी तक मेरे वेरीफाई नहीं हुए। ये वेरीफाई तब होते हैं जब आपके रेफरल के लोग, सारे लोगों ने KYC के डॉक्यूमेंट्स के स्टेप्स कंप्लीट किए हो, तो ये वेरीफाइड हो जाते हैं ये वाले भी कॉइन्स। अभी मेरे जो वेरीफाइड हैं, जो ट्रांसफरेबल हैं, यानी जिनके थ्रू मैं अर्निंग कर सकता हूँ, वो 760 कॉइन्स हैं। सो 760 कॉइन्स में अभी करंटली इसको निकाल सकता हूँ, लेकिन उनको भी निकालने के लिए कुछ और स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स ये हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हों। अब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने या वो कैसे, वो प्रोसेस भी देखते हैं। माइग्रेटेड टू मेन नेट, तो जब आप अपने अकाउंट के अंदर ये वाला ट्रांसफरेबल अमाउंट मेन नेट के ऊपर, वहाँ पे आपका वॉलेट क्रिएट होगा और वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको शो हो रही होगी अभी करंटली मेरे पास, क्योंकि मेरे KYC के कुछ स्टेप्स रह रहे हैं, तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, तो वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो जो ये वाले ट्रांसफरेबल अमाउंट है 760 में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो फिर वो यहाँ पे शो होंगे और फिर मैं उनको आगे सेल आउट भी कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक फ़ीमेल हैं, US से हैं आई थिंक, और उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे 1000 कॉइन्स अगर सेल करते हैं 2900 में मैं आपसे परचेज़ करना चाहती हूँ। तो मैंने 10,000, उन्होंने कहा है $10,000 अगर वो पे करें, क्योंकि 27 का रेट चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उन्हें एक रेट दिया है कोटेशन, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा हैं। तो इस तरह मतलब कहने का ये कि बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं, और आप ये कंफर्म चीज़ है कि इसमें आपकी अर्निंग होती है। ठीक है, और क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जो 24 घंटे बाद एक बार बस इसको ऑन कर लेना होता है, उसमें कोई मसले की बात तो नहीं है। बंदा वैसे भी व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज़ें खोलता रहता है, तो सिर्फ इसको एक बार ऑन कर लें तो आपका फ़ायदा ही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें मेन नेट चेक लिस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको KYC के डॉक्यूमेंट्स का सारा प्रोसेस मिलेगा। अब इसमें 8 स्टेप्स हैं, तो पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, एंड देन इसी तरह मैंने चौथा, पाँचवा एंड छठा, सातवां, आठवां, ये टोटल अभी मैं छठे स्टेप पे हूँ जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जब मेरे वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद में आठवें, सातवां और आठवां स्टेप्स ईजी होते हैं। सबसे जो टाइम टेकिंग वाले हैं वो फिफ्थ और सिक्स वाले हैं। फिफ्थ वाला भी 1-2 दिन में हो जाता है, लेकिन सिक्स वाला ज़्यादा टाइम ले लेता है। डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में, कौन सी कंट्री में हैं, तो उस कंट्री और उस रीजन की कितने KYC के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट गई हुई है पाई के सर्वर्स पे, तो उनके अकॉर्डिंग वो वेरीफाई करते हैं। और ये इन पे क्लिक करेंगे तो सिंपल है, पहला तो डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप,
फिर वॉलेट क्रिएट करें। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे वॉलेट क्रिएट करते हुए आपके पास, जैसे अब मेरे पास एक यहाँ पे एक एड्रेस आ रहा है, ये एड्रेस नहीं, इसके साथ एक पास फ्रेज़ होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है, वो आपने लॉस नहीं करनी। अगर वो लॉस की तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने अगर लॉस कर दी ना, तो मेरे ये सारे के सारे पाए यूज़लेस हो जाएंगे। क्यों? वो एक बार के लिए आपके पास स्क्रीन पे आती है, उसको कॉपी करके अपने पास सेव किसी जगह पे कर लें प्रॉपर, किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो आपका यूँ समझिए कि आपका बैंक अकाउंट का कार्ड भी है और वही पासवर्ड भी है। अगर कार्ड और पासवर्ड किसी के हाथ लग जाए तो कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है एटीएम के थ्रू। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे पास फ्रेज आपकी जनरेट होती है। जब ये पहला स्टेप दूसरा क्रिएट करेंगे तो दूसरे स्टेप के ऊपर यहाँ पे मैं दोबारा पीछे जाता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा जब, तो क्लिक करने के बाद वो आपको आया बोलेगा कि साइन इन टू पाई ब्राउज़र। तो पाई ब्राउज़र आपने डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके उसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी ये लॉगिन हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर और क्या प्रोसेस आएंगे। अभी याद यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है जी, उसके पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है मुझे, और पेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी आपके पाई ब्राउज़र से रिलेटेड। यहाँ पे अपने वॉलेट और के वाई सी पाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। अभी करंटली आपने वॉलेट के ऊपर क्रिएट करना है। मेरा ऑलरेडी वॉलेट क्रिएट किया हुआ है, तो मुझे बोलेगा कि इंटर करो लॉगिन होने के लिए, यानी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए अपने वॉलेट के अंदर कॉइन्स ट्रांसफ़र करके आगे सेल आउट करने के लिए यहाँ पे अपनी पास फ्रेज़ इंटर करो। अभी मैं 24 वर्ड्स की जो पास फ्रेज़ अगर मैं भूल गया हूँ तो यहाँ पे इन एनी केस याद रखें कि सारा कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलना मुझे, ठीक है। अभी मेरे पास तो मैंने पास फ्रेज सेव की हुई है और ये एक टाइम के लिए। अगर आप न्यू रीजनरेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लास्ट योर पास फ्रेज यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉलेट बट ऑल योर पाई एंड योर प्रीवियस वॉलेट विल बी इनएक्सेसिबल। तो इट मीन्स ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ के पाई। तो के पाई के ऊपर अभी मेरे जैसे 6 स्टेप्स है, तो 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग मुझे बार शो करेगा कि आपको कितने कौन से स्टेप्स पे अभी करंटली यहाँ पे हैं। तो अभी ये चला जाता है उस पेज पे, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें अभी मेरे वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोग्रेस में हैं, तो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आगे मूव कर लूँगा। अच्छा, इसके बाद जो दोबारा मैं वापस पीछे आ जाता हूँ मेन अपने ब्राउज़र के ऊपर, मेन जो पाई की ऐप है उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको समझाने की है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बात ये आप इसको छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अगर कहीं पे इनके वाइट पेपर्स हैं, इनको वाइट पेपर्स को रीड आउट कर लें तो आपको आइडिया और भी हो जाएगा। अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ मेन प्रोफाइल के ऊपर, तो यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे डिफरेंट लोग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बहुत सारे लोग जो है चैट कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और डिस्कशन आपस में कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स भी करते हैं, पाई के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, और ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा वेट कर रहा है ये, लेट्स वेट। अच्छा, जब ये चैट ओपन हो जाएगी तो चैट के बाद यहाँ पे कह रहा है शेयर इन्फॉर्मेशन विद पाई चैट्स। तो पाई चैट्स वालों के साथ आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, मतलब अपना यूज़र नेम, और दूसरा ये कि आप पाई अकाउंट आपका है तो ठीक है, मैं अलाउ कर लें डिक्लाइन कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं अलाउ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे ग्लोबल चैट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम मेंबर्स 175 प्लस कंट्रीज़ टू कम्युनिकेट डिस्कस एंड बिल्ड द पाई कम्युनिटी टुगेदर। तो ये सारे का सारा प्रोसेस ओवरऑल आपको खुद भी यहाँ पे आइडिया हो जाएगा देख के कि कितने सारे लोग यूज़र्स हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पाई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है कि उनको आपने फॉलो करना है। इन एनी केस उसके अंदर मिस्टेक्स कुछ भी नहीं करनी, मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपके अकाउंट्स को ये बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब FAQ को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे देखें जनरल चैट्स है, पाई ब्रेनस्टॉर्म पाई ऐप्स है, फिर ठीक है, फिर नोड एप्लीकेंट्स हैं, और ये एक मेरा ग्रुप बना हुआ है, तो आप अपने ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट करके एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकते हैं। अब मैं वापस पीछे चले जाता हूँ। यहाँ पे एक पाई वालों ने अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डेट्स के अकॉर्डिंग वो इस मेन पेज के ऊपर, पाई की ऐप के ऊपर यहाँ पे कुछ चीज़ें लगा रहे होते हैं। अभी आज उन्होंने ये वाली चीज़ लगाई, इसको आप क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ बता रहे हैं कि जब भी आपने वॉलेट के थ्रू कुछ अगर ट्रांजैक्शन करनी है, अगर किसी को कॉइन्स सेल आउट करने हैं या मेन नेट पे ट्रांसफ़र करने हैं, तो उस टाइम में ये वाला लिंक लाजमी ऊपर चेक करें। बाज़ लोग लिंक यूज़ नहीं करते, अगर एक दूसरे को लिंक शेयर करके बाज करते हैं तो इसमें यहाँ पे जो फ़िशिंग अटैक होता है हैकिंग में, वो अटेम्प्ट हो सकता है। और सेम इसी तरह का पेज, फ़िशिंग अटैक ये होता है कि सेम इसी तरह का पेज जो है ना, एक क्रिएट करके आपको लिंक भेज दिया जाता है, ऊपर लिंक कुछ और होता है लेकिन पेज इस तरह का ही ओपन होता है। बंदा कहता है इसमें तो वो अपना पास फ्रेज इंटर करो, तो पास फ्रेज इंटर करो तो पास फ्रेज आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और कंप्रोमाइज़ हो गई तो मीन आपके सारे कॉइन्स गए। उसके बाद
नीचे उन्होंने ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये भी आप रीड आउट कर लेना बाद में वीडियो को पॉज करके। अच्छा, यहाँ पे मैं 3 लाइन्स जो हैं ये कॉर्नर पे ऊपर टॉप पे इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर चले जाएँ। बाकी वन बाय वन आप चीज़ें साथ साथ खुद भी देखते रहें, आपको आइडिया भी हो जाएगा। लेकिन प्रोफाइल के अंदर चले जाएँ तो प्रोफाइल में 2-3 चीज़ें सेट करने की होती हैं। एक चीज़ ये है कि आपका यूज़र नेम, ये वाली चीज़ें तो ये आपको पता होगा कि रेफरल लिंक ये वाले हैं। उसके बाद हाइड रियल नेम, आप अपना रियल नेम जो है आपका, जैसे मेरा फुरकान शहज़ाद है तो मैं अपना रियल नेम, यानी मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता हो कि बंदे का रियल नेम क्या है, तो आप हाइड के ऊपर क्लिक कर लें तो आपका नेम हाइड हो जाएगा, सिर्फ आपका यूज़र नेम ही शो होगा। ये जो प्रोग्रामर 501 मेरे केस में है, ठीक है। फिर फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर के बाद फेसबुक वेरिफिकेशन है, ये भी वेरीफाई कर ली मैंने, और ईमेल भी कर ली और पासवर्ड भी कर लिया। अब कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं। अभी मैं करंटली यूएई में हूँ, तो यूएई के अकॉर्डिंग मेरा नंबर जहाँ पे जब आप लोग वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई का आगे कोड एक आता है और नंबर भी एक आता है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है और एक नंबर होता है। यूएसए का नंबर के यूएसए के इस नंबर के ऊपर ये वाला टेक्स्ट वो इंटीजर फॉर्म में होता है, तो वो वाला टेक्स्ट मैसेज करेंगे अपने उसी उसी अकाउंट से जिसके ऊपर आपने, उसी नंबर से जिसके ऊपर आपने पाई का अकाउंट क्रिएट किया होता है। तो मैंने इस यूएई वाले नंबर पे पाई का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो इस वजह से मेरा वेरीफाई हो गया था आसानी से। तो आप उसी नंबर से मैसेज करेंगे और उस नंबर में पाकिस्तानी रुपीज़ में भी 25 से 30 रुपये होने चाहिए, और यूएई में अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से 3-4 दिरहम में आपका टोटल मैसेज चला जाता है। और डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। और ईमेल वेरीफाई आप कर लें, पासवर्ड अपना चेंज कर लें, ये सारे स्टेप्स यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ इन्फॉर्मेशन कोई भी पूछने को हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।